कि किसी बुजुर्ग को अगर मैं राहत दे सकूं। मार्केटिंग मेरी जब मैंने शुरुआत करी एग्जीबिशंस लगाने से, और हमने दिल्ली में एग्जीबिशंस लगाई, शिमला में लगाई, चंडीगढ़ में लगाई। सर मुश्किलें ये आई कि सबसे पहले तो लोग ट्राई ही नहीं करना चाहते थे। कुछ लोगों को डर था कि हम बिजली के ऊपर सोएंगे तो आप करंट लग गया रात को तो कैसे होगा। कुछ लोग तो यही, यहाँ तक हमें सुनने को आया था नहीं नहीं खून सूख जाता है इससे। मैम, एक हाउसवाइफ के लिए कितना टफ होता है इस तरह से बिजनेस को रन करना, और जब अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, खुद ही जो फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कितना टफ होता है? सर टफ उतना ही है जितना आपके घर वाले सपोर्ट कर दें। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे भी हैं, पर बाय गॉड्स ग्रेस, बड़ों का आशीर्वाद रहा है कि हम लोग अपने आप को स्टेबल कर। हाउसवाइफ के लिए कितना टफ होता है इस तरह से बिजनेस को रन करना, और जब अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, खुद ही जो फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कितना टफ है? सर टफ उतना ही है जितना आपके घर वाले सपोर्ट कर दे। अगर आपको 100% सपोर्ट है तो कोई भी टफ नहीं है, अगर सपोर्ट नहीं है तो यस बहुत टफ है ये काम करना। पर भगवान का मेहरबानी रही मेरे पे कि मेरे को पीछे से बहुत सपोर्ट रही। आपने अभी सर से बात करी, वो मेरे फादर इन लॉ है, वो और मेरे मदर इन लॉ इस कंपनी की बैकबोन है। अगर वो पीछे से मेरे को सपोर्ट नहीं करते, बेसिक सारा उन्हीं का था, उनका माइंडसेट, उनका ही थिंकिंग प्रोसेस सारा उनका था। सिर्फ आगे मार्केट में लेके जाने का रोल मेरा रहा है। एंड मैं कहती हूँ कि मैं ये कर नहीं पाती अगर वो सपोर्ट नहीं करते। कहें कि मार्केटिंग जो वो आपकी तरफ से की गई? जी, मार्केटिंग मेरी जब मैंने शुरुआत करी एग्जीबिशंस लगाने से, और हमने दिल्ली में एग्जीबिशंस लगाई, शिमला में लगाई, चंडीगढ़ में लगाई, यहाँ से स्टार्ट करा। धीरे धीरे लोगों को फीडबैक लिया, उसे अपने आप कैरी फॉरवर्ड घर पे वापस लेकर आए, डिस्कशंस करी कि किस तरह से हम किस चीज को इम्प्रोवाइज करें। हमने बेसिकली एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से शुरुआत करी, क्योंकि जैसे सर ने आपको बताया, उनका थॉट प्रोसेस था कि किसी बुजुर्ग को अगर मैं राहत दे सकूं। हमारी क्योंकि शुरुआत वहां से हुई थी तो बेसिक वही था। धीरे धीरे लोगों के फीडबैक पे हमने ये सब चीजें डेवलप करी हैं, और करते करते हमारे कांटेक्ट डॉक्टर्स से भी आया। तो डॉक्टर्स को कहते आप इसको हॉस्पिटल में लेकर आइए, वहां पे हॉस्पिटल्स के लिए बनाना शुरू करा। तो हर काम में अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ही इस काम में भी रहा है। तो आई वुड नॉट से कि इट इज बीन अ बेड ऑफ रोजेस फॉर अस। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे भी हैं, पर बाय गॉड्स ग्रेस, बड़ों का आशीर्वाद रहा है कि हम लोग अपने आप को स्टेबल कर पाए हैं। आज हम इस मकाम पे हैं कि हम अपने टर्म्स पे काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारा जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सेफ्टी के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, पर हम हर एक लोगों के, हर तर्क के लोगों तक उनको अप्रोच करा सके। इसलिए आपको हमारी प्रोडक्ट्स में एक नीचे बेसिक मॉडल से लेकर एक हाई प्रीमियम मॉडल तक अवेलेबल रहता है। जब इस तरह के प्रोडक्ट की इसको लॉन्च करना था, इसकी शुरुआत करनी थी, जी, तो कैसे मन में था कि जो इसको स्टार्ट किया जाए? तो प्लान बन गया कि इस तरह से ब्लैंकेट तैयार किए जाएंगे, राइट। और फिर मार्केटिंग, जी, क्योंकि चीज तैयार हो गई, उसकी मार्केटिंग सबसे मेन इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर। तो क्या था, किस तरह की जो मुश्किलें मार्केट में आई? सर मुश्किलें ये आई कि सबसे पहले तो लोग ट्राई ही नहीं करना चाहते थे। कुछ लोगों को डर था कि हम बिजली के ऊपर सोएंगे तो आप करंट लग गया रात को तो कैसे होगा। कुछ लोग तो यही, यहाँ तक हमें सुनने को आया था नहीं नहीं खून सूख जाता है इससे। तो लोगों को कन्विंस करना किस तरह से उसे लोगों को, और मैं कहती हूँ मैं इस बारे में बहुत लकी रही हूँ कि मेरा खुद एक कस्टमर के साथ इंटरेक्शन रहा है। एग्जीबिशंस में मुझे यही हेल्प है कि हमने सिर्फ फैक्ट्री में बैठ के हमने दुकानों तक नहीं पहुंचाया माल, हमने एग्जीबिशंस के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया
जब तक आप कस्टमर अवेयरनेस नहीं ना कर पाए, आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको अभी भी हमें फॉर द लास्ट, मेरे को आज तकरीबन 30 साल हो गए इसको करते हुए, और सर और उनको तो काम पीछे करते हुए तकरीबन 40 साल हो गए। बट 30 सालों में मैंने यही अपने आप में मेरे को लगता है कि हम लोगों को जितनी कस्टमर अवेयरनेस की जरूरत है ना, इस प्रोडक्ट को हम उतना दे नहीं पाते, बिकॉज दिस इज अ सीजनल प्रोडक्ट। जी। आज भी लोग यही कहते हैं यार 1.5 महीने की है, आप पर ये नहीं समझते कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एक गीजर है, एक आपके लिए एक हीटर है, रूम हीटर है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये है। क्योंकि ये सिर्फ आपको वार्मथ नहीं देता, ये आपकी पॉकेट के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी बहुत कम रहती है, इन्वर्टर पे ये चल सकता है, वाटरप्रूफ ये है। सो आपको ये हर तरह से बेनिफिट करता है, पर क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और मेरा ये मानना है कि जब तक हम लोग कस्टमर तक रीच आउट नहीं करेंगे तो तब तक हमारी प्रोडक्ट की फॉर दैट अवेलेबिलिटी और उसकी जो लोकली अवेलेबिलिटी हो सकती है वो कम रह जाती है इसी चक्कर में। बट हमारी अभी तक यही कोशिश रहती है कि हम जगह जगह अलग अलग जगहों पे जाके एग्जीबिशंस लगाएं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एमएसएमई को, विमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी फैसिलिटीज भी देती है, सपोर्ट भी करते हैं। तो यस, थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सपोर्टिव रही है और हम लोग उनके साथ काम करते हैं। वो हमारे को ये एग्जीबिशंस लगाने में हम लोगों को आगे लाते हैं कि आप आइए, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस कीजिए। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जी, जो हमारे जवान, फौज में जो जवान जी हैं, जी, लेह लद्दाख जैसे एरियाज में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको कितना ये एक्सपोर्टेबल है? सर देखिए, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स तो हम रेगुलरली सप्लाई कर ही रहे हैं लेह लद्दाख में। जी। तो रही बात, हम लोगों ने कोशिश करी भी थी डांगरीज बनाने के लिए फॉर द जवान्स जहाँ पे है, बट अगेन वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, क्योंकि आप ओपन में तो आपको वो नहीं मिल पाता ही है, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स तो नहीं मिल पाते हैं, तो बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं, चलते भी हैं। बट एज कम्पेयर टू दीज ब्लैंकेट्स, क्योंकि इसको रेगुलर सप्लाई मिलती रहती है, ये बहुत बढ़िया है। बट क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी की अपनी लिमिटेशंस है कि आप कितनी की बैटरी का साथ में कैरी कर सकते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। हम लोग उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई और उसको बैटरी की जगह किसी और चीज पे यूज कर लें, ताकि एक जवान जो ओपन में है उसे ये थोड़ा सा हेल्पफुल रह जाए। एक मल्टीपर्पज बेल्ट है, जी जी जी, और बास्केट भी है, राइट। तो किस तरह से ये बास्केट जो है, पहले बास्केट की बात करें, ये जो वर्क करती है, कितना टाइम इसमें टेम्परेचर जो है वो बना? सर ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, ये 70 डिग्रीज पर ऑटो कट होते हैं। जी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हम लोग सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। 70% पे ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होता है, तो इसका जो मैक्सिमम गर्म होने का है वो है 70 डिग्रीज तक। ठीक है जी। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट हमारा आपने यूज करना है, हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपने इसको इनिशियली हाई पे स्टार्ट करना है, ताकि वो वार्म 10 से 15 मिनट में हो जाए। उसके बाद आप इसे लो कर सकते हैं। जब आप जो बास्केट है, आप बेसिकली ये है कि आपने सर्दियों में ट्रैवल करना है, आप घर निकल रहे हैं, ऑफिस से निकल रहे हैं, आपने आधा पौना घंटा पहले ऑन करके आपने अपने आप को वार्म कर लिया। आपको उसके बाद मोटरसाइकिल पे कहीं जाना है, आप इसको डिटैच कीजिए, आप पॉकेट में रेगुलेटर रखिए, और आप बड़े कंफर्टेबली आधे पौने घंटे तक वार्म रहेंगे इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशंस बाहर। मल्टीपर्पज जो बेल्ट है, जी जी, इसके बारे में थोड़ा सा सर जो मल्टीपर्पज बेल्ट है, वो हमने ट्रेडिशनल जो हमारी है गर्म पानी की बोतल है, उसकी रिप्लेसमेंट में यूज करा है। अब गर्म पानी की बोतल है, वो मैक्सिमम 15-20 मिनट के बाद ठंडी हो जाती है, फिर से दोबारा से गर्म कीजिए। तो वो जो पेशेंट है या ये जो भी यूज कर रहा है, उसको वो कंफर्ट लेवल सिर्फ उतनी देर का मिलता है। जबकि हमारा जो हीटिंग पैड है, वो आपने प्लग इन करा है, और जितनी देर आपको यूज करना है, आपने 8 घंटे रेगुलरली यूज करना है, आप इसे यूज कर सकते हैं। सो इट इज दैट कन्वीनियंट कि इसको सिर्फ प्लग इन करना पड़ता है, आपका एफर्ट कम हो जाता है, आपकी कन्वीनियंस बढ़ जाती है।
मेनली देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो जी। घुटनों की हाँ जो जी। प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती राइट। है। तो ऐसे में इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स भी हैं? सर बिल्कुल है, हम लोग नी कैप्स बनाते हैं, घुटनों के लिए है ये बेसिकली। जब हम हमारे आप कहते हो आजकल, आप कह रहे हो एज बढ़ने पे होते हैं, आजकल तो केसेस आ रहे हैं तो बहुत छोटी एजेस में लोगों को नी रिप्लेसमेंट्स के वो आ जाते हैं। कैसे जा रहे हैं? हाँ जी, तो ये तो बहुत अर्ली स्टेजेस में है। आपको अगर नीज जो है मतलब आपको प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा आजकल लोग फिजियोथेरेपी करते हैं। जी। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स जो है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंडेड है, कि जिसमें आप अपने घर पे अब हर रोज फिजियोथेरेपी करवाने जाना इज नॉट इजी, है ना। तो ये चीजें आप घर पे भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुलाते हैं, वो करने आते हैं, तो 600 से 700 रुपया पर डे का उनका है Charge ना, करते हैं। दे चार्ज लाइक दैट। तो अगर आप ये हमारा पेयर है 2000 का पेयर है, तो आपका 4 दिन के अंदर तो फ्री हो ही गया ना। सो दिस इज हाउ वी हैव वर्कड ऑन इट। तो आप, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हर घर तक पहुंचे, ताकि लोग, देखिए जी आजकल की लाइफ स्पैन में कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी हो चुका है। और शायद हम लोगों की जो जनरेशन्स है, हम लोग यही मानते हैं कि अपने पे थोड़ा खर्चा भी करना चाहिए है ना। हमारे तो कंफर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे को लगता है किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको हम मिलवाएंगे अब उनके साथ जिनका ये आविष्कार है, ब्लैंकेट, पावर ब्लैंकेट। कैसे उनके मन में विचार आया कि इस तरह से पावर ब्लैंकेट जो है वह बनाई जाए, जो विंटर के मौसम में ये बहुत सहायक है। और बाहर घूमने के लिए लोग जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पर भी इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आपके जितने भी पावर्स कंट्रोल लगे हुए जी। हैं, डिजिटल युग आ चुका है, तो इसमें डिजिटल का भी कुछ अपने? बिल्कुल सर, हमने डिजिटल ब्लैंकेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। होप उसमें आप अपना टेम्परेचर कंपनी की तरफ से 42 डिग्री सेट होकर आता है। जी। आप उसके जैसे आजकल एसीज में लोग रिमोट से अप एंड डाउन कर लेते हैं ना, तो कितना आपको चाहिए वो वहीं जाके कट ऑफ हो जाता है। इसी तरह बिकॉज हमारे ब्लैंकेट्स में कट ऑफ ऑटो कट इज एट 70 डिग्रीज, बट डिजिटल के साथ ये एडवांटेज है कि वो कट ऑफ वहां पे होगा जहां पे आप चाहोगे। चाहे आप 42 चाहिए आपको 35 चाहिए, चाहे आपको 50 डिग्रीज चाहिए। सो इसमें आप खुद अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो इसको कैरी करना? सर इसको कैरी करना बहुत कन्वीनियंट है जी। आप थोड़ा सा, ये किलो 1.5 किलो का ब्लैंकेट बनता है सारा। सो आप इसे कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं आप साथ लेके जा सकते हैं। फॉर दैट मैटर हमारे बहुत से जो बच्चे हैं अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव रहता है, लोग हीट नहीं चलाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ये अच्छा विकल्प है। और वो यहाँ से काफी बच्चे लेकर भी जाते हैं। क्योंकि इट इज इजी टू कैरी और खर्चा भी कम है, तो वो और कंफर्टेबल तो है ही है सर, जैसे मैंने बताया आपको। शुक्रिया।